आपका बेस्ट गाइड आपका टीचर हो सकता है और सेकंड बेस्ट गाइड आपका प्रीवियस ईयर हो सकता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और आपको अच्छे से एनालिसिस कर लिया प्रीवियस ईयर, तो आपका 50% काम तो यहीं से हो जाता है और फिर आप 50% के लिए आप किसी टीचर और किसी इंस्टीट्यूट से गाइड ले सकते हैं। बहुत बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है वो शायद वेस्ट हो जाएगा, बट आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, किसी वजह से उनका यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाया, बट वहां जो भी उन्होंने सीखा उसने उनकी मदद करी और आज उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस अचीव कर लिया है विथ 98.03 परसेंटाइल। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रवीण कुमार जी जो जेएनयू से मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन प्रवीण जी थैंक एंड यू थैंक यू सर। फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। प्रवीण जी अपने थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जो है बिहार से हुई है हम्म, और मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है और मैंने मास्टर भी करा है इग्नू से और मास्टर अभी अगेन कर रहा हूँ जेएनयू से हम्म, ठीक है और मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करा है। जी। तो ये जितना जो बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि आपने ग्रेजुएशन भी किया, फिर एक मास्टर्स कर चुके हैं, दूसरी मास्टर्स आप परस्यू कर रहे हैं, आपने यूपीएससी की भी तैयारी करी जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो मेंस ऑप्शनल का सब्जेक्ट होगा वो पॉल साइंस होगा। जी बिल्कुल। तो ये सब ने आपको बहुत हेल्प किया होगा आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के अंदर। बिल्कुल सर। पेपर वन के लिए मैं जब सी सेट की तैयारी कर रहा था तो उसकी लेवल थोड़ी अप थी तो वो प्रिपरेशन मुझे पेपर वन क्लियर करने में ज़्यादा हेल्प करा। वो पेपर टू मेरा ऑप्शनल ही पॉलिटिकल साइंस था तो वो भी पेपर टू आसानी से क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। प्रवीण जी मुझे ये बताइए कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और जब किसी वजह से आपका नहीं क्लियर हो पाया, तो कब आपने ये प्लान किया या फिर कैसे आपने प्लान किया कि अब आप टीचिंग में जाना चाहते हैं? एक्चुअली यूपीएससी में मैंने जो सीखा एक दो बार अटेम्प्ट देने के बाद मुझे हम्म, लगा कि यहाँ पे फेलियर मिल रहा है। एक तो मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है उसको कहीं बेहतर यूटिलाइज किया जाए और मेरा टीचिंग भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा था। तो मुझे लगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके और पीएचडी करने के बाद मैं टीचिंग ज्वाइन करूँ। इसलिए जी। मैंने दिया और पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा अप्रोच है। मैं जो समझ पाता हूँ कि हमें लाइफ में लगता है कि हमने जो भी सीखा है वो पता नहीं वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं हम उसका काम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, बट आप इसका जीता जाता एग्जाम्पल हैं कि आपने अपनी यूपीएससी के फेलियर से सीखा, जो भी वहां पे लर्निंग ली उसको आपने कन्वर्ट किया और आज जी। पहले अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस अचीव किया है। यस सर। प्रवीण मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, स्पेसिफिकली पेपर वन के बारे में अगर बात करें तो कैसे आप तैयारी कर रहे थे? सर पेपर वन के लिए एक्चुअली जो कुछ उनके कुछ 10 टॉपिक्स है पेपर उनके, तो कुछ टॉपिक है जो फैक्चुअल बेस्ड है, कुछ टॉपिक है कंसेप्चुअल बेस्ड है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद इंडियन लॉजिक है, तो लॉजिकल रीजनिंग है, ये कंसेप्चुअल बेसिस है। तो आपको इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये कंसेप्ट आप किसी इंस्टीट्यूट से हेल्प ले सकते हैं, किसी बुक से हेल्प ले सकते हैं या उसके लिए फिर बेस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको लगाना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है, उनसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगाना बहुत जरूरी है। और कुछ फैक्चुअल टॉपिक भी है जैसे कि हायर एजुकेशन, जैसे कि आपका आईटीसी, उसके बाद पीपल एनवायरनमेंट, वहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो वहाँ पे एनवायरनमेंट भी एक पेपर है तो वो काफी ज्यादा हेल्प करा मुझे पेपर पीपल एंड एनवायरनमेंट को टैकल करने में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्रवीण जी है वो बहुत और कुछ स्मार्ट और भी प्लानर है। कुछ और भी सर, जैसे कि मेरा पेपर सी सेट में वहाँ पे मैथ्स होते हैं और रीजनिंग होते हैं तो मैंने अच्छे से पढ़ा था जो कि यहाँ पे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करा। जो 5 डीआई के क्वेश्चन आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करा और ये दोनों बनाना बहुत आसान है, इजी है, ये बनाना बहुत जरूरी भी है और बन भी जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो भी आपने सीखा है ना अपनी यूपीएससी की जर्नी में उसको आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया हाँ है अपने बिल्कुल। जेआरएफ की प्रिपरेशन। यस सर। प्रवीण जी काफी हद तक। जी, प्रवीण जी मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता था, बिकॉज आप मास्टर्स परस्यू कर रहे थे, तो कितना टाइम आप डेडिकेटेडली दे पाते थे? सर अपार्ट फ्रॉम मैं मास्टरिंग के जितने कोर्स थे उनके अलावा एटलीस्ट 6 आवर तो आपको देना ही पड़ेगा यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। 6 आवर फॉर 6 मंथ आई थिंक इट इज एनफ टाइम टू क्वालिफाई द जेआरएफ। कितनी स्पेसिफिकली इन्होंने टाइमिंग दे दी है कि 6 आवर्स फॉर 6 मंथ्स, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं जेआरएफ फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करने के लिए। सर कुछ और कहना चाहेंगे जैसे जी। कि हमारा मूड कुछ हम अपने आप को फोर्स करते हैं हम्म, पढ़ने के लिए, हम्म, मॉर्निंग में उठ जाओ, लेकिन हम्म, मुझे मानना है
कि आप अगर मॉर्निंग नहीं उठ पाते हो, इवनिंग में पढ़ लो, इट्स ओके, बट आपको 6 आवर पर डे देना है। पर डे आपको क्या बोलते हैं उसको, अपना टारगेट लेना है और पर डे पूरा करो। आप मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, इट्स अप टू यू। आप अपने क्लास मैनेज कर सकते हो, आप वर्किंग है आप वो मैनेज कर सकते हो, पर आप टाइम निकाल के अपने पर डे टॉपिक कवर करो। पर डे जितने भी अपने टारगेट बनाए वो कवर करना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता आप सुबह 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो, बट इवनिंग में भी पढ़ सकते हो, आप नून में भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रवीण जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रीवियस ईयर्स और मॉक टेस्ट की क्या रेलेवेंस है और उसने आपको कैसे हेल्प किया? सर प्रीवियस ईयर का कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर आपका बेस्ट गाइड आपका टीचर हो सकता है और सेकंड बेस्ट गाइड आपका प्रीवियस ईयर हो सकता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और आपको अच्छे से एनालिसिस कर लिया प्रीवियस ईयर, तो आपका 50% काम तो यहीं से हो जाता है और फिर आप 50% के लिए आप किसी टीचर और किसी इंस्टीट्यूट से गाइड ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट, ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देना ही चाहिए मॉक टेस्ट। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का, आप कहाँ पे हैं, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसे इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलता है अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई चैलेंज फेस करता है और उसको अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना पड़ता है, तो आप अपनी मोटिवेशन कहाँ खोजते थे, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे मुझे कुछ ऐसे मोटिवेशन के रूप में मुझे कुछ प्रेशर आते थे, सोशल प्रेशर और कुछ कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रेशर। उस प्रेशर को मैंने एज ए मोटिवेशन यूज करा और अपने आप को मोटिवेटेड रखा ताकि मैं और आगे बढ़ते रहूं। तो मैंने प्रेशर जो भी आया, चाहे जो भी प्रेशर हो, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और किसी भी तरह का प्रेशर है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, बट उस अप्स एंड डाउन्स को हमें कैसे कन्वर्ट करना है अपने एज ए पॉजिटिव और हमें मोटिवेट रखना जरूरी है। बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली प्रवीण जी कि हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रेशर आते हैं, चैलेंजेस आते हैं फैमिली की तरफ से, और मैं समझ सकता हूं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो काफी सारा सोशल प्रेशर होगा, बट मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं जो उन चैलेंजेस से उभर के मोटिवेशन लेके आते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो कमेंडेबल जॉब प्रवीण जी। प्रवीण जी, मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि अब आपके क्या प्लान्स है? आपका जेआरएफ पहले ही अटेम्प्ट में पॉलिटिकल साइंस में हो गया है, तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं पीएचडी करके कोर्स टीचिंग ज्वाइन करना चाहूंगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है कि आप मास्टर्स कर ही रहे हैं अच्छी जगह से, अगर आपको वहीं से पीएचडी मिल जाती है तो और भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी। प्रवीण जी, अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप अब हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। आप मोटिवेशन खुद में ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए। अगर अपने आप को खुद में मोटिवेशन का सोर्स ढूंढ लिया तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और खुद को मोटिवेट रखेंगे और ये जो पाथ है बहुत ही स्मूथली आपका हो जाएगा जी। तो आपको मैं कहूंगा कि मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही प्रवीण जी ने कि हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग होता है और हमें अपने अंदर मोटिवेशन खोजना चाहिए कि हमें क्या मोटिवेट करता है जिससे हम प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। आई थिंक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे वो आपकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन लेंगे, बहुत मोटिवेशन लेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। एंड मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपके फेलियर्स आएंगे, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग्स। तो अपनी जो भी आपको फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में, उनसे लर्निंग लेने की कोशिश करिए एंड आगे बढ़ते रहिए। अगर आप उस फेलियर से निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बट अगर आप लर्निंग लेके मेहनत करते रहेंगे तो आप सक्सेस पा ही लेंगे, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आज प्रवीण जी की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला है, थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।